अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ मोहम्मद रमज़ान। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और हम देखेंगे कि एक सिंपल सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। लेट्स स्टार्ट। इसमें देखेंगे अगर कोई सी लैंग्वेज का सिंपल प्रोग्राम है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है प्रोसेसर कमांड। अब जो फर्स्ट लाइन है प्रोग्राम की #include stdio.h, ये एक प्रोसेसर कमांड है जो हमारे सी के कंपाइलर को बताती है कि stdio.h लाइब्रेरी को क्या करो, इंक्लूड कर दो हमारे एक्चुअल प्रोग्राम को रन करने से पहले इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दो। अब यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, हम उनको आगे जाके इस्तेमाल भी करेंगे। अब हर लाइब्रेरी जो होती है उनमें मुख्तलिफ बिल्ट-इन फंक्शंस होते हैं। अब सेकंड चीज़ है हमारे पास फंक्शन। अब फंक्शन यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक फ़ंक्शन है मैन फंक्शन। अब आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम फंक्शन को भी और वजाहत में देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं और हम फंक्शन को क्यों इस्तेमाल करते हैं और फंक्शन बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। बस यहाँ पर आप ये समझो कि यहाँ पर हमारे पास एक बिल्ट-इन फंक्शन है मैन फंक्शन, जो हमारा जो लाइब्रेरी है stdio.h, इसके इंक्लूड होने के बाद जो है ये मैन फंक्शन जो है वो कंपाइलर में रन होता है। देन हमारे पास आती है चीज़ कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली क्या है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक डेवलपर है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, देन उसने कोई एक पार्ट बनाया, एक कोई प्रोग्राम का पार्ट बनाया, किसी उस तमाम सिस्टम का कोई एक छोटा सा पार्ट बनाया। देन वो क्या होता है कि वो जॉब छोड़ के चला जाता है, तो देन उसकी जगह पे अगर कोई नया डेवलपर आता है, देन उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो स्पेसिफ़िक पार्ट है जो प्रोग्राम बनाया है ये क्या काम करता है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स का। तो बेसिकली कमेंट्स हमें हेल्प करती हैं कि अगर फ्यूचर में अगर हमें अपना पुराना प्रोग्राम रिव्यू करना हो तो हम कमेंट्स देख सकते हैं, इजीली हमें पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोग्राम जो है इसलिए बनाया था, सही है। तो देन हम कमेंट्स पढ़ के जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है वो क्यों है और ये क्या काम करता है। तो कमेंट्स जो है बहुत हेल्पफुल रहती हैं हमारे लिए। देन हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेसिकली क्या हैं कि जो एक डेटा स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं। यहाँ पर जो है मैंने A, B, C 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। जैसे A में मैंने जो है 5 स्टोर कराया है, B में 10 स्टोर करवाया है और C में बेसिकली मैंने क्या करवाया कि A और B का दोनों का सम जो है वो मैंने C में स्टोर करवा दिया है। तो वेरिएबल्स जो है हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आप नीचे देख रहे हैं प्रिंट-एफ। अब प्रिंट-एफ बेसिकली क्या है कि ये भी एक बिल्ट-इन फंक्शन है जो क्या करता है कि जिसमें हम इन्वर्टेड कामा में कुछ भी लिख दें, देन उसको एज इट डिस्प्ले कर देगा हमारी स्क्रीन पर, सही है। या फिर उसमें हम कोई वैल्यू पास करवाएं, जैसे मैंने सी की वैल्यू जो है टोटल सम जो है AB का वो मैंने सी में स्टोर करवाया। देन सी की वैल्यू जो है मैंने पास कहाँ करवा दी, प्रिंट-एफ के फंक्शन में। तो प्रिंट-एफ के फंक्शन ने क्या किया कि सी में जो भी वैल्यू थी एज इट उसको शो करवा दिया हमारी स्क्रीन पर। देन हमारे पास आता है रिटर्न 0, जैसे रिटर्न 0 लिखा है। तो रिटर्न 0 बेसिकली हमारे मैन मेथड को ये बताता है कि भाई यहाँ पर जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है। और जो हमारा बेसिकली क्या होता है कि जब ये रिटर्न 0 लिखते हैं तो हमारा मैन मेथड जो है यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है और हम जो है मैन मेथड के बाहर आ जाते हैं। तो रिटर्न 0 जो है हमें लाजमी लिखना होता है कि यहाँ पर जो है हमारा मैन मेथड ख़त्म हो गया, इसलिए हम रिटर्न 0 लिखते हैं। अब आगे अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है कि ये इंडिकेट करती हैं किसी भी एक सिंगल एंटिटी को, या फिर वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर इन जैसी जो है वो एंटिटीज़ का या वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है कि या तो हमें रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारी एक्सप्रेशन है उसका जो आउटपुट है या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। X = Y। नाउ यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा कि भाई X Y के बराबर है, अगर बराबर है देन ट्रू, बराबर नहीं है तो देन हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट इज़ स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट जो है वो किसी काज की वजह से होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर को बताती हैं कि कोई एक्शन जो है वो लेना है, कोई एक्शन जो है लेना है, या कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। और स्टेटमेंट के 3 मुख्तलिफ टाइप हैं, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़, मुख्तलिफ एंटिटीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कहते हैं। लाइक x इज़ इक्वल टू a प्लस बी। अब a, b और x जो है वो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं या वेरिएबल भी कह सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको कहेंगे ये एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। देन हमारे पास आती है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट बेसिकली जो है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट स्टेटमेंट्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। लाइक P1 इज़ इक्वल टू 3.141593, ये एक क्या है? स्टेटमेंट है। इसी तरह इसी के नीचे जो एक दूसरी स्टेटमेंट है, एरिया इज़ इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई रेडियस, सही, ये भी एक स्टेटमेंट है। अब ये जो 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट हैं, ये इनको हम करली ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गई? कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई। देन हमारे पास आती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पर मैंने कंट्रोलर लिख दिया, कंट्रोल स्टेटमेंट आती हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या आती हैं कि ये किसी स्पेशल प्रोग्राम को फीचर करने के लिए बनाई जाती हैं। लाइक अगर हमें कोई लॉजिकल टेस्ट करना है, लाइक हमें कोई लूप बनाना है, या हमें कोई ब्रांचेस बनानी है, ETC कुछ जो है वो स्पेशल प्रोग्राम कोई बनाना है, तो देन हम कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।